नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम् श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचनाएं हैं। बातें उपयोगी है, प्रयोजनभूत है, छोटी छोटी सी भी है। बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो प्रसंग हमें प्रेरणा देते हैं हमें लाइफ को किस तरह से जीना है। वे प्रसंग हमें प्रेरित करते हैं कि देखो ज़रा अपने आप को, देखो ज़रा अपने आचरण को, देखो अपनी प्रवृत्तियों को, ज़रा एक बार देखो ज्ञानियों को और फिर देखो अपने आप को। परस्पर में करो तुलना और आपस में तुलना करके निर्णय करो कि हमें कौन सी दिशा में जाना है। हमें जिस दिशा में जाना है उसी अनुसार हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमें जहाँ जाना है उसी अनुसार हमारी सोच होनी चाहिए, उसी अनुसार हमारे जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। कल हमने 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें देखी थी जिनके बारे में यहाँ ये कह दिया था हमारे महान विद्वान ने कि भाई इन चीज़ों को पाकर के यदि उपयोग नहीं किया तो क्या किया। इन 4 चीज़ों को प्राप्त करके क्या किया जाना चाहिए था और तुमने क्या कर लिया। विचार तो करो, किया क्या जाना चाहिए था और कर क्या लिया। ये सोचना बहुत ज़रूरी है गंभीरता से। मैं यदि उन दोहों को दोबारा आपके सामने पढ़ करके बताऊं, बहुत सुंदर दोहे हैं। पेज नंबर 606 पर है। काय पाए कर तप नहीं कीनो आगम पढ़ नहीं मिटी कषाय धन को पाए दान नहीं दीनो कीनो कहा जगत में आए। अपने आप से प्रश्न करने जैसी बातें नहीं है ये हैं? हम अपने आप से प्रश्न करें ना, अपने आप से प्रश्न करें कीनो कहा जगत में आए। ये जगत में आकर के क्या किया क्या इस जगत में आकर के। काय पाए कर तप नहीं कीनो और आगम पढ़ नहीं मिटी कषाय। शास्त्र का फल तो सहजता था, सहजता फल है। जनवाणी के पठन पाठन का फल सहजता है। जनवाणी के पठन पाठन का फल शांति है। जनवाणी के पठन पाठन का फल वर्तमान परिणामों में निर्मलता है। आपके वर्तमान परिणामों में निर्मलता कितने लेवल तक बढ़ी है ये इस बात को बतलाता है कि आपका कितना स्वाध्याय है। जिस व्यक्ति का जितना स्वाध्याय होगा उस व्यक्ति के परिणामों में निर्मलता और सहजता का उतना ही विकास होगा। आपके जीवन में कितनी सहजता है धर्मेंद्र जी? आपके जीवन में कितनी निर्मलता है अशोक जी? बोलो। जिसके जीवन में जितनी निर्मलता, ये एक प्रकार से जिग्नेश भाई ये थर्मामीटर है अपने स्वाध्याय को नापने का। ये थर्मामीटर है अपनी सहजता के आकलन करने का।
पाटनी जी, अपनी सहजता का आकलन करें हम कितने सहज हैं और कितना तत्व ज्ञान अंदर में प्रवेश किया है। इस सहजता के पैरामीटर में हमारे स्वाध्याय की नाप होगी, उस स्वाध्याय को नापा जाएगा इस सहजता के अनुसार। सहजता उसका फल हुआ करता है। तो यहाँ बात क्या कह रहे हैं भैया, आगम पढ़ नहीं मिटी कषाय, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है आगम पढ़ पढ़ करके बड़ी कषाय। लो, उल्टा उल्टा दिखता है जगत में, समाज में। आप लोग भी कभी महसूस करेंगे तो शायद आपको ऐसी उल्टी उल्टी ही बातें दिखाई देगी। आगम पढ़ कर बड़ी कषाय, कि कैसी बात कर रहे हो पंडित जी? अरे ऊपर ऊपर से पढ़ने वालों को, जिनके बारे में जगत में कहा जाता है ना, थोथा चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए। क्या अध जल गगरी छलकत जाए, चलकती रहती है। थोथा चना है, बहुत बजता है, उछलता ज़्यादा है, दम कुछ नहीं है। शास्त्र पढ़ पढ़ करके अभिमान का पोषण किया। अरे तुम्हें पता है मैंने कितने शास्त्र पढ़े हैं, अरे तुम्हें पता है मेरा कितना वर्षों का अभ्यास है, अरे तुम्हें पता है मैंने कितने आगम अभ्यास किए हैं, कितने शास्त्रों को पढ़े हैं, कितनों को पढ़ाया है, मैंने कोई 200 ग्रंथों को पढ़ा होगा, मैंने इसको इतनी बार पढ़ा होगा, मैंने इसको ऐसा किया होगा। क्या सोचना जरा संजीव जी साहब, मैंने ये बहुत मान कशय हो जाए। अरे मैं कितने सालों से सुन रहा हूँ, मैं कितने सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा आप इतने सालों से सुन रहे हो, अच्छा कुछ सहजता जीवन में, हाँ 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 बातें करता है, 2 मिनट के अंदर असहज होते हुए दिखाई देते हैं। भैया सहजता जीवन का श्रृंगार वो यहाँ से आता है। आगम पढ़ कर मिटे कषाय, लेकिन आगम पढ़ करके नहीं मिटी कषाय। और धन को पाए दान नहीं कीनो, दान भोग और नाश तीन ही गति बतलाई थी, हमने पहले भी पढ़ा था। इसी ग्रंथ में लिखा था योगेश मामा, क्या लिखा बतलाइए? ये लिखा धन को पाए दान नहीं दीनो। अरे एक सामान्य से सामान्य श्रावक के लिए, सामान्य से सामान्य श्रावक के लिए नियम है इस तरह का कि कम से कम अपनी आजीविका का 10वां हिस्सा दान करें, कम से कम अपनी आजीविका का 10वां हिस्सा दान करें। आप बना सकते हैं, इस तरह की योजना बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। हर महीने की इनकम में से, बिजनेस की इनकम में से, सालाना इनकम में से आप निकाल करके एक बॉक्स बना लीजिए। उस बॉक्स के अंदर 10% अपना मिनिमम, कह रहा हूँ मिनिमम, अपनी आय का 10वां हिस्सा दान देना, ये मिनिमम कहा है। आय का 6ठा भाग दान देना, ये मध्यम दान कहा है। और अपनी आय का 4था भाग दान देना, ये उत्तम दान कहा है। क्या उत्तम, मध्यम और जघन्य दान की बात कही है। अपनी इनकम में से 4था हिस्सा माने 25%, 6ठा हिस्सा माने 17%, 10वां हिस्सा माने 10%। अरे यदि लाख रुपया महीने की आपकी इनकम है तो मात्र 10,000 रुपया धर्म ध्यान स्वाध्याय आराधना प्रभावना के लिए दिए जाने की बात कर रहे हैं। 90,000 रुपया आप भोगों में खर्च कर रहे हैं, सोचिए जरा। और साहब बहुत होता है, साहब बहुत होता है, साहब बहुत ज़्यादा होता है। पंडित जी क्या बात कर रहे हो, 10 लाख की इनकम है तो क्या लाख रुपया देंगे? अरे नहीं भाई, क्या हाउस वाइफ ही तो सब मैनेज करती हैं, उन्हें बताई जानी चाहिए ये बातें। इनकम कोई अलग अलग थोड़ी नहीं है हस्बैंड वाइफ की। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ऐसे निकलता नहीं है, अपने को लगता नहीं है, फीलिंग में नहीं आता है। पिछले 4 साल के अंदर यदि दान नहीं दिया है तो 4 साल की इनकम लगा करके उसका 10% लगा करके देखिए कितना होता है मिनिमम दान। सब कुछ भोगों के लिए ही कमा रहे हैं, भोगों के लिए गंवा रहे हैं, भोगों में भोग वासनाएं विषय कषाएं इन्हीं चीज़ों के अंदर बीत रहे हैं। यहाँ लिखा है धन को पाए दान नहीं दीनो, धन को प्राप्त करके दान नहीं दिया। हाँ, लेकिन दान देने वालों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा मैंने आपके बीच में कर ली थी, कई बार करता ही रहता हूँ कि यदि आप दान देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जहाँ दान दे रहे हैं वहाँ योग्य जगह पर दान दिया गया है या नहीं, उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। चलिए, और कीनों कहाँ जगत में आए, जगत में आकर के किया क्या तुमने, आखिर कर क्या लिया? लीनो जन्म मरण के खातिर, जन्म लिया किस लिए? मरण के खातिर, मरने के लिए जन्म लिया। रत्न हाथ से दियो गंवाए, कल कहानी सुना दी थी आपको। रत्न हाथ से दियो गंवाए, हाथ से रत्न गंवा दिया। अरे भाई,
रत्न चला गया, ये बहुमूल्य जीवन, ये रत्न है, इस रत्न की कीमत नहीं है आपको। जान है तो जहान है भाई साहब, जान नहीं है तो क्या है। यदि जान ही नहीं है तो फिर ख़त्म है ना खेल, फिर तो क्या लेना देना है। आज मरे और कौन किसको पूछ रहा है भाई साहब। लीनो जन्म मरण के खातिर रत्न हाथ से दियो गंवाए, चार बात यह मिलन कठिन है, ये चारों बातें मिलना अत्यंत कठिन है। और शास्त्र, ज्ञान, धन और नर पर्याय। शास्त्र मिलना कठिन है, ज्ञान मिलना कठिन है, धन मिलना कठिन है, नर पर्याय मिलना कठिन है। ओहो, दुर्लभता के गीत नहीं गाने वाला हूँ यहाँ, क्या दुर्लभता के गीत नहीं गाने वाला हूँ, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि ख़त्म हो रही है ज़िंदगी आपके इस विषय भोगों के चक्कर में, कमाने धमाने के चक्कर में। दुर्लभ जीवन कितना दुर्लभ है। अरे आना होता है ना तो ऐसे आ जाता है आसमान से टपक करके, हकीकत है ये। चक्रवर्ती सम्राट को चक्रवर्तित्व का राजपाट कमाने से नहीं आया है। राजेंद्र बावेल जी साहब, हम कितना कमाएं, हम कितनी मेहनत करें, हम कितनी फैक्ट्रियां लगाएं, हम कितने बिजनेस चलाएं, हम कितना काम धाम आगे बढ़ाएं कि चक्रवर्ती बन जाएं। बोलो बोलो मामा श्री, कितना कमाएं अपन की चक्रवर्ती बन जाएं। चक्र पुण्य से बनते हैं चक्रवर्ती, कमाने से चक्रवर्ती थोड़ी ना बनते हैं। पुण्य से आता है पैसा, कमाने से नहीं आता है। ये भ्रम हो गया है हमारे को, हमारे दिमाग में। माथे में इतना बड़ा वजन है, मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा, कमाऊंगा नहीं तो कैसे होगा, कमाऊंगा नहीं तो कैसे होगा। अरे सब अपने आप आता है, कोई नहीं करनी पड़ती है, कोई नहीं करनी पड़ती है। बिना मेहनत के आता है, बिना मेहनत के आता है। और चाहिए क्या तुम्हारे को, ये बतलाइए। पैसा चाहिए है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, किस लिए चाहिए, कैसे आएगा साहब पैसा, कैसे आएगा, कमाने से पैसा कैसे आएगा। अरे आपके परिवार में, संजय जी साहब विदिशा वाले, आपके परिवार में क्या यद्यपि इकलौता बेटा नहीं है आपका, फिर भी इकलौते बेटे के इकलौती संतान हो, जन्म लिया, पोता हुआ, बोलो उसने करोड़पति होने के लिए, अरबपति होने के लिए कितनी मेहनत की, कितना पुरुषार्थ किया। अरबपति सेठ के घर में इकलौते बेटे के जन्म लेने वाला इकलौता बच्चा, वो अरबपति है या नहीं है, अरबों की संपत्ति का मालिक है या नहीं है, क्या बोलो। आपके घर में जन्म लेने वाले बच्चे आज करोड़पति हैं या नहीं है, कितने बिजनेस चलाए। मेरे को मिलते हैं ऐसे सेठ लोग, क्या विदेशों में तो लोगों ने नहीं कही इस तरह की बातें, कभी किसी ने कह दी होगी इस तरह की बात। विदेशों में तो बहुत सरल सज्जन लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुंबई में कई बार कई सेठ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं पंडित जी हम यहाँ आए थे ना मुंबई, तो कुछ नहीं था हमारे पास में, और देखो अब 40 साल में आज ये सारा जितना एम्पायर है ये सब हमारा खड़ा किया हुआ है। इतनी मेहनत की है हमने, 40 साल में ये सब कर दिया, और ये पोता हुआ है। आपको आना है लेकिन घर पे खाना खाने के लिए आना है। मैंने कहा साहब ये 40 साल के अंदर आपने इतना कमा करके इतना इकट्ठा किया, आपके पोते ने कितनी फैक्ट्रियाँ चलाई इन सब का मालिक होने के लिए? कुछ नहीं। लो वो जन्म से ही करोड़पति हो गया, वो जन्म से ही अरबपति हो गया, वो पैदाइशी रईस हुआ है। ये सारा खेल, ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए भैया धन का सदुपयोग कहाँ हो ये विचार करना। क्या दोहरी लोटे की कहानी है तो कई बार सुनी है कई लोगों की, चाहे अंबानी जी की हो चाहे किसी और की हो, हैं लोटा लेकर के चले थे घर से, यहाँ आए थे उस समय कुछ नहीं था, ऐसा था ऐसा था, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया, सुनाते हैं लोग। भैया चार बात यह मिलन कठिन है, धन को पाए दान नहीं कीनो, आगम पड़ नहीं मिटी कशाए, काय पाए कर तप नहीं कीनो, हो रत्न हाथ से दियो गवाए, लीनो जन्म मरण के खातिर। क्या बतलाएं आपको। चलिए ये सब बातें कल हमने यहाँ पढ़ ली थी, और आज फिर थोड़ी सी प्रेरणा देने का भाव जागृत हुआ, इसलिए इतनी प्रकार की बातें कह दी मैंने। काला साहब क्या कह रहे हैं देखो, यह मनुष्य पर्याय महान दुर्लभ से भी दुर्लभ है, इसको पाकर जनराज का मार्ग पाना और भी महान दुर्लभ है।
कषायों का दमन कर इस मार्ग की प्रभावना करो इस मार्ग की, जिससे संसार भर के व्रती तुमको देखकर चारित्र की उन्नति में प्रवृत्त हो जावे। यदि आपको तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए जाना है तो भी पैदल ही यात्रा करना चाहिए। पैदल चलने से शरीर की तथा व्रत की स्वतंत्रता व दृढ़ता पूर्वक रक्षा होती है, परतंत्रता छूट जाती है। पैदल यात्रा से इतना और लाभ होता है कि जगह जगह के श्रावकों को व्रतियों के आचरण और भोजन शुद्धि की विधि का परिज्ञान हो जाता है, जिससे जीवों की बड़ी दया पलती है। शास्त्रों की यही आज्ञा है कि व्यवहार सम्यक दृष्टि जीवों की दया पालें, व्यवहार सम्यक दृष्टि जीवों की दया पालें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही व्रतियों का लक्षण है। ये व्रतियों के लक्षण कह दिए गए हैं यहाँ। देखो क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं ये। दुनिया ऐसा कहती है लुआड़िया जी, जब आप करोड़ों कमाओगे तब दुनिया आपको सक्सेसफुल कहेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, दुनिया की निगाह में तो नहीं, आप लोगों की निगाह में मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ? क्या मेरी निगाह की बात नहीं कर रहा मैं अभी, क्या मैं करोड़ों नहीं कमाता। लोग मेरे से पूछते हैं, अभी मैं कहाँ गया था, कोटा में भी मेरे से किसी ने पूछा कि नहीं पंडित जी आप करते क्या हो। कई बार विकल्प आता है, आप करते क्या हो। उनका स्वाध्याय करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, अध्ययन मनन करता हूँ, पढ़ाता हूँ, सीखता हूँ। कि नहीं वो तो ठीक है, वो तो हम जानते ही हैं, वो तो हम 3 बार आपका प्रवचन सुनते हैं, 2-3 बार आपका आता है, सुनते हैं हम बराबर। लेकिन फिर भी आप करते क्या हो, करते क्या हो। मैं ये सब करता हूँ, ये करता नहीं हूँ क्या, और क्या बताऊँ। इससे ज़्यादा जानना चाहते हो तो रोटी खाता हूँ, और ज़्यादा जानना चाहते हो तो सोता भी हूँ, और ज़्यादा जानना चाहते हो तो नहाता धोता भी हूँ। नहीं हमारे आप मतलब नहीं समझेगा पंडित जी। हमारे कहने का मतलब आप करते क्या हैं, आप समझिए आप करते क्या हैं। क्या अर्थशास्त्र का एक नियम है, नियम क्या कहें, अर्थशास्त्र में पैसे को ही, जिससे इनकम की प्राप्ति हो उसे ही करना कहा जाता है और करना समझा जाता है। सुनील भाई साहब अभी की कह रहा हूँ, तो 2-4 दिन पहले कोटा था मैं, 2-4 दिन क्यों, कल ही तो आया शायद, कल परसों कब, कोटा में पूछा मेरे से, नाम भी बता सकता हूँ क्या। ये तो सब ठीक है, ये तो सब ठीक है। अरे पैसा कमाना ही कमाना है क्या, वो करना ही करना है क्या, ये करना नहीं है क्या जो हम कर रहे हैं भाई प्रियंक शास्त्री जी। क्या ये भी तो काम कर रहे हैं ना, ये भी तो करना है ना। सक्सेस किसे कहते हैं, सक्सेस किसे कहते हैं। अरे सेटिस्फेक्शन का नाम सक्सेस है। एक बात कहूँ मैं सक्सेसफुल की, यदि आप लोग बात पूछ रहे हैं और सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में यदि आपको विकल्प उठ रहे हैं, मेरी निगाह में, मैंने एक बार कही है किसी, उसमें वो था ना पारिवारिक सुख शांति का उपाय। मैंने किन के लिए किया था, लॉकडाउन में एक प्रवचन किया था मैंने, पारिवारिक सुख शांति का उपाय। हजारों लोगों ने सुना है, आप लोगों में से भी सुना होगा निश्चित ही। उसमें मैंने एक बात कही थी, वज्रसेन जी साहब, आप इस दुनिया के, आप खुद सक्सेसफुल हैं या नहीं है उसके बारे में कह रहा हूं। आप दुनिया के 20 लोगों की फोटो, 20 में से 19 लोगों की, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की फोटो, जिसमें बिल गेट्स की फ़ोटो हो, जिसमें सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो हो, जिसमें अमिताभ बच्चन की फ़ोटो हो, जिसमें शाहरुख खान की फ़ोटो हो, जिसमें किसी बिजनेसमैन की हो, जिसमें किसी नेता की हो, अब्दुल कलाम साहब की हो, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की हो, ऐसे ऐसे आपने 19 फ़ोटोएँ लगाई और एक फ़ोटो उसके अंदर अपनी खुद की अपनी फ़ोटो, और वो 20 फ़ोटोएँ बिछा करके अपने बेटे से पूछो, बेटा तू इनमें से किसके जैसा बनना चाहता है। यदि उसकी उंगली आपकी फोटो के ऊपर लग गई, इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं। सक्सेसफुल का मतलब क्या है, जब लोग आप जैसा बनना चाहते हैं क्या, तो आप सक्सेसफुल हैं। जब लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। हमारे मुनिराज सक्सेसफुल हैं या नहीं है, आप सक्सेस की बात कर रहे हैं। हमारे मुनिराज त्यागी हैं, व्रती हैं, संयमी हैं। अरे इस दुनिया के टॉप 5 में उनका नाम आता है, क्या बात कर रहे हो आप। हमारे मुनिराजों का नाम टॉप 5 में आता है इस विश्व में, इस धरती पर।
वो सक्सेसफुल नहीं है। सौदर में इंद्र नाक रगड़ता है उनके चरणों में, माथा टेकता है उनके चरणों में। क्या बात कर रहे हैं आप? वो सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, दुनिया में यही कहा जाता है। हाँ, जब तक लाख 2 लाख 10-5 लाख महीने की इनकम नहीं होवे, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं कमावे, साल के 5-7 करोड़ नहीं कमावे, तब तक काहे का सक्सेसफुल है ये? करोड़ों में इनकम नहीं होवे तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। अरे दुनिया की परिभाषाएं, इन परिभाषाओं का क्या करें? ये तो उनकी बनाई हुई परिभाषाएं हैं जिनके जो इस परिभाषा का मतलब नहीं समझते हैं क्या होता है, और उनकी बनाई हुई परिभाषाएं हैं जो स्वयं अनसक्सेसफुल हैं। आप ऐसे सक्सेसफुल लोगों से, जिन्हें आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनकी लाइफ में झांक करके देखिए, जितनी बेचैनी है, जितनी तड़प है, जितनी आकुलता है, जितनी टेंशन है, आप यदि उनकी ज़िंदगी में झांक करके देखेंगे, वो कहेंगे हमारी ज़िंदगी नरक है, नरक है हमारी ज़िंदगी। जिसके जीवन में शांति नहीं है, आएगा सक्सेसफुल है। सक्सेस कहते हैं शांति को, सक्सेस कहते हैं चैन को, सक्सेस कहते हैं पीसफुल लाइफ को। ये सक्सेसफुल लाइफ का मापदंड है। सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। विचार करना गंभीरता से, क्या गंभीरता से विचार कीजिए। यहाँ कह रहे हैं आत्म कल्याण करो भैया, आत्म कल्याण करो। ये व्रतियों का लक्षण है, इसे व्रतियों का लक्षण कहते हैं। देखो और पूरी करते हैं बात यहाँ फटाफट अपन अपनी जो चर्चा चल रही है। ये तो बीच में आप लोगों ने सक्सेसफुल की बात कर दी, इसलिए मुझे थोड़ा सा सक्सेस के बारे में कहने का मन हुआ। अरे कहानी सुनाऊं? कहानी क्या? कहानी सुनना चाहेंगे क्या आप? अब दिमाग में आ रही थी, वो कहाँ चली गई, कौन सी थी वो? राजा की कहानी थी एक, कोई दिमाग में तो आया था, कोई एक राजा। बना भी सकता हूँ कोई नई कहानी अभी आपके सामने, लेकिन जिसे कुछ चाह नहीं है वास्तव में, वो सक्सेसफुल है। जिसे कुछ नहीं चाहिए, क्या? एक कहानी ऐसी भी कभी पढ़ी सुनी है, सुनाई भी होगी कभी, कि एक भिखारी को नहीं, एक दरिद्र व्यक्ति को कहीं से सड़क पर 1 रुपया मिल गया। 1 रुपया मिल गया कहीं सड़क पर। तो बोले क्या करूं इसका? उसने कहा भाई साहब क्या करूं इसका, मुझे मिल गया है, क्या करूं? तो 1-2 समझदार लोगों ने कहा कि यार ठीक है, अब तेरे को मिल गया है तो रख ले तेरे पास में। नहीं, मैं नहीं रखूँगा। क्या बात करते हो? मुझे मिल गया है, मैं कैसे रख सकता हूँ, मेरा नहीं है। तो फिर 1-2 समझदार लोगों ने कहा कि भाई किसी ज़रूरतमंद को दे देना। अब 1 रुपये की जगह 10 रुपया मान लो, 10 रुपये की जगह 100 का नोट मान लो, जो भी समझो आपको, ऐसा सिक्का मान लो, चांदी का सिक्का मान लो। बोले किसी ज़रूरतमंद को दे देना। अब ज़रूरतमंद तलाशने लगा, अब वो किसको दूँ मैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, कौन ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद है, ऐसी चर्चा चलने लगी। ऐसे दिमाग में फितूर उठ गया, कौन ज़रूरतमंद है, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन होगा, किसको दूंगा, कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है। इतने में मालूम चला कि अपने नगर का जो राजा है, वो नगर का राजा की सवारी निकल रही थी और वो युद्ध क्षेत्र में जा रहा था। युद्ध क्षेत्र में क्या जा रहा था? दूसरे नगर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था, ऐसा पता लगा उसे। क्या बोले? दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। बोले क्या मतलब, समझ में नहीं आई। पूछा तो मालूम चला कि लूटमार मचाएगा, वहाँ अतिक्रमण करेगा, उसके ऊपर अधिकार कर लेगा, उस राजपाट को अपना लेगा और अपने राज्य के अंदर मिला लेगा उनकी सीमाओं को। अच्छा, तो वो जो दरिद्र व्यक्ति था, उसने जब वो राजा उधर से निकल रहा था तो अपने पास में जो चांदी का सिक्का कॉइन जो मिला था, उसे वो ऐसे फेंका राजा की तरफ, और राजा की तरफ फेंका और उसके नाक पर लगी बहुत तेजी से। सेना सब चौकन्नी हो गई। ये क्या, कहाँ से आक्रमण हो गया? राजा के ऊपर आक्रमण हो गया। नीचे उतर करके पकड़ लिया उसे सिपाही को। ये क्या किया तुमने, कैसा किया? महाराज क्षमा करें, लेकिन क्या है, मुझे वो चांदी का वो मिला था और मेरे को कई लोगों ने कहा कि ज़रूरतमंद को देना, तो हमें क्यों दिया है? कि महाराज आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन होगा? ज़रूरतमंद है आप। अरे सम्राट वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसके मन में चाह है, वो अभी भिखारी है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सम्राट है। महाराज मुझे तो ये पता लगा कि आप दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे हो, दूसरे नगर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाना चाह रहे हो। इसका मतलब आपको भूख ज़्यादा है, आपको ज़रूरत है, आपको पैसे की, धन की, संपत्ति की, वैभव की ज़रूरत है आपको। ये ज़रूरतमंद समझ करके मैंने आपको कहा चलो आपके चांदी का सिक्का काम आ जाएगा। पानी पानी हो गया राजा, समझ में आई उसे बात। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, और क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ, और किसके पीछे भाग रहा हूँ, और क्यों भाग रहा हूँ मैं, क्या हासिल होने वाला है इन सब चीज़ों से? कुछ भी नहीं है। 8वीं फैक्ट्री जैसी हालात हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं।
व्रतियों की याचना का भाव समझकर, व्रतियों की याचना का भाव समझकर गृहस्थ लोग उनका यथोचित आदर मात्र करना भी छोड़ देते हैं। यदि याचना का भाव है ना, किसी व्रति में मांगने की प्रवृत्ति है, माने मांगने की यदि प्रवृत्ति है, वो जो भजन चलता है ना कई बार, मैं क्या मांगूं भगवान तुमसे क्या मांगूं, जब जब मेरे सामने गाया गया, सबसे पहली बार आपके लवाण में ये भजन किसी ने गाया था, बहुत सालों पहले की बात है, लवाण में धर्मचंद जी साहब, सबसे पहले वहाँ मैंने सुना था ये भजन। तो जैसे ही वहाँ मैंने पहली बार ये भजन सुना, मैंने तुरंत उस भजन की लाइन को बदल करके वहीं कहा, मैं क्या मांगूं भगवान आपसे क्या मांगूं। मैंने तुरंत बदला उसको, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं क्यों मांगूं भगवान आपसे क्यों मांगूं, क्या मैं क्यों मांगूं भगवान। उसके बाद में देश में 10-15 जगह जहाँ जहाँ सुना मैंने, सब जगह मैंने गाने वालों को सुधारा, क्यों मांगूं भगवान ऐसा बोलो आप, मैं क्या मांगूं नहीं, मैं क्यों मांगूं भगवान, क्या मांगने का क्या सवाल है। यद्यपि आगे उसकी पंक्तियां भी बराबर है, वो कहते हैं कि भाई धन नहीं मांगूं, ये नहीं मांगूं, है झूठे जग का, वो सब नहीं मांगूं मैं, वो सब नहीं मांगता हूँ मैं, देना हो तो दे दो प्रभु और जन्म जन्म का साथ, इस तरह का कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति मिले। और लेकिन मांगूं क्यों, मांगने की वृत्ति क्यों है भाई साहब, क्या मांगने की वृत्ति क्यों है। ये कह रहे हैं व्रतियों की याचना की वृत्ति को देख करके भी लोग उनका आदर करना छोड़ देते हैं। ये मांगने वाला है, आदर नहीं रहता है, सम्मान नहीं रहता है उनका। फिर कुछ लोग नहीं समझते, फिर भी कुछ व्रती समझते नहीं है, मानो मांगने के लिए उन्होंने जन्म लिया हो। अरे कैसे लिख देते हैं महाराज साहब, कैसे लिख देते हो आप, कैसे कैसे शब्द लिख दिए आपने, मानो मांगने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। उन लोगों से गृहस्थ लोग यहाँ तक भी कह डालते हैं कि महाराज हम हमारे गृह कुटुंब का पालन पोषण करें या तुम्हारा भार उठावें। लोग कह देते हैं, गृहस्थ लोग कई सिर फिरे होते हैं ऐसी बातें करने वाले। कहीं और जगह अपना कार्य देखो। इस प्रकार तिरस्कृत होकर भी जो मांगना नहीं छोड़ते या तीर्थ वंदना के बहाने रुपया मांगते हैं, इससे ज़्यादा क्या पतन होगा, बड़े खेद की बात है। मैं तो यहाँ बड़े खुले मंच से कह रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ, जब अदत्ता दानम इस्तेयम की चर्चा तत्वार्थ सूत्र के आधार पर करते हैं तो हम एक बात ज़रूर कहते हैं वहाँ उस प्रसंग में कि अदत्ता दानम इस्तेयम है। आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, आप अपने घर के लिए नहीं मांग रहे हो, आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप किसके लिए मांग रहे हो, आप मंदिर के लिए मांग रहे हो, आप संस्था के लिए मांग रहे हो, आप क्षेत्र के लिए मांग रहे हो, आप सार्वजनिक सूचनाएं देते हैं, वहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन आप 5 पंच लोग मिलकर, क्या टोडरकर जी साहब, 5 पंच लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति के यहाँ जा धमकते हैं और कहते हैं नहीं इतना पैसा तो लेकर के ही जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति ये कहता है साहब स्थिति सही नहीं है, बिजनेस यार थोड़ा सा मद्दी चल रही है, क्या अभी बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं चारों तरफ। लॉकडाउन के बाद तो वैसे ही, नोटबंदी के बाद तो सब हालत ख़राब हुए हैं, ये आ जाने के बाद में क्या क्या आ गए हैं और नए नए आपके सब, तो बोले ये इन सब में तो बहुत बहुत समस्याएं भी हो नहीं पाएगा, मैं 5 लाख ही दे पाऊँगा। मैं 5 लाख ले जाइए बहुत है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। नहीं साहब 21 लाख की सोच करके आए थे आपके यहाँ से, तो 21 लाख लेकर के जाएंगे। और 5 लोग मिल करके नहीं चलो 11 दो 11 दो, नहीं नहीं 11 से कम नहीं उठेंगे, नहीं यहाँ तब तक बैठे हुए हैं। अब भाई साहब, अब वो बेचारा मन मार करके शर्मा शर्मी में लाज शर्म को खोकर, भाई वो मजबूरी थी उसकी जेब काट करके ला रहे हो आप, बेचारे ने दे दिए और फिर बाहर निकल करके मुँह चों परताव देते हुए क्या कहते हैं ये पंच लोग, अरे वो तो भाई साहब ये थे साथ में निकलवाला है, उसके अंटी में से निकलवाना कोई कम काम नहीं था। वो तो अपन ने देखो अच्छा किया ना, अपन 5 लोग मिल करके आए, अकेले आते तो क्या होता, देता नहीं वो। 5 लोग मिल करके आए तो निकलवा लिए उसके अंटी में से, अपन ने 11 लाख निकलवा लिए उससे, 21 लाख निकलवा लिए उससे, 5 लाख निकलवा लिए उससे।
जाने के बाद में उसके परिणामों में कैसी विकृति आएगी आप सोच नहीं सकते। क्या बोलो, उनकी सामर्थ्य नहीं है। मैं इस संबंध में एक छोटा सा प्रसंग सुनाया करता हूँ। लुटेरों का, डाकुओं का। चोर और डाकुओं में क्या फ़र्क है? क्या चोर और डाकुओं में क्या फ़र्क है? चोर छुप करके आते हैं, डाकू सूचना दे करके आते हैं, ये फ़र्क है। डाकू कह करके आते हैं इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर तुम्हारे यहाँ डाका डालने के लिए आऊँगा, बचा सके तो बचा लेना, उठा करके ले जाऊँगा तेरे छोरे को, उठा करके ले जाऊँगा इस तिजोरी को, बचा नहीं पाएगा। ऐसी सूचना दे करके डाका डालने वाले लोग। बंदूकधारी घर में घुस गए, आपके सामने बंदूक दिखाई, उठो, क्या तिजोरी की चाबी कहाँ है? ले ले चुपचाप, दूसरा क्या है लेकर गया चुपचाप, देख नहीं रहे, चला दूंगा। चला गया साहब, बराबर वो गया, तिजोरी की चाबियाँ, खोल इसको, चाप खोल दिया, निकाल सारा सामान इस थैले में भर, थैले में भर दिया। अब चल फटाफट, पीछे मुड़ करके मत देखना, चल बाहर चल। गाड़ी में ले जा करके सामान रखवा दिया, चल वापस लौट जा, अंदर चले जाना, मुड़ करके मत देखना। चला गया, अंदर चला गया, लूट करके ले गया। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो लेकर के गए हैं व्यक्ति, ये लुटेरे हैं या नहीं हैं, ये चोर हैं या नहीं है, इनको चोरी का पाप लगेगा या नहीं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। केस चला, श्याम सिंघवी जी साहब, उनको बुला करके लेकर के आए, पकड़ में आ गए, उनको लेकर के आए। उन्होंने बहुत विनम्र शब्दों में कहा, माय लॉर्ड, हम चोरी नहीं किए, अगले व्यक्ति ने दिया है भाई साहब, खुद ने दिया है, अपनी मर्जी से दिया है। आप यदि चाहें तो पूरे घर में फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं, सीबीआई बुलाओ, फिंगरप्रिंट्स लो चारों तरफ, आपको कहीं यदि हमारे निशान मिल जाए महाराज, तो हम सारा धन वापस लौटाने को तैयार। इसने अपनी मर्जी से दिया था, खुद ने तिजोरी खोली, खुद ने सामान निकाला, खुद ने हमारे को बाकायदा हाथ जोड़ करके हमारी गाड़ी में रखवा करके गया है भाई साहब। बोलो चोर है या नहीं है? चोर है या नहीं है? अरे माथे पर तो बंदूक तान रखी है तूने, फिर कहता है कि चोर नहीं है। देने वाले के देने के परिणाम तो नहीं थे। टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया है, ये तो नहीं दिया है, लेकिन इस तरह का एक वाक्य आया है टोडरमल जी के 5वें अध्याय में। उन्होंने कहा देने वाले के देने के परिणाम नहीं थे और तुम माथे पर जाकर के बैठ गए, उसको मजबूरी में देना पड़ा, इसलिए आपको चोरी का पाप लग रहा है। आप कहाँ तक कहें? यहाँ तो व्रतियों की बात कह रहे हैं, हे सेठ इतने देने पड़ेंगे तेरे को। चोर हो आप, बड़े चोर हो, लुटेरे हो आप, लूट रहे हो। क्षमा करना, ऊपर मंच से कह रहा हूँ, क्षमा करना, सारी दुनिया में लोग सुनने वाले हैं, क्षमा करना। मेरे से लोग ऐसा भी कहते हैं, पंडित जी हमारी दुकानदारी चौपट करते हो, पंडित जी कैसे मंदिर बनेंगे, पंडित जी कैसे तीर्थ क्षेत्रों का विकास होगा, पंडित जी लोग दान कैसे देंगे, पंडित जी ऐसा कैसे करेंगे। अरे सब देंगे, क्या बात करते हो आप, क्या सब देंगे, आप क्या बात करते हो। जहाँ देने की भावना होती है, जहाँ विशुद्ध भावना से विशुद्ध परिणामों से काम होता है, वहाँ कभी कमी नहीं पड़ती है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप काम होता है। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप? अरे यही सच्चाई है, वस्तु स्थिति यही है, स्वरूप यही है। ये इन व्रतियों के संदर्भ में महाराज साहब ने भी इसी तरह की तो बात लिखी है। देखो आप क्या लिखा है, व्रतियों की याचना का भाव समझकर गृहस्थ लोग आदर करना भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग फिर भी नहीं समझते, मानो उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया हो। कैसे लिख रहे हैं ये? उन लोगों से गृहस्थ लोग यहाँ तक भी कह डालते हैं कि महाराज घर गृहस्थी कुटुंब पालन के पोषण के लिए भी तो चाहिए, अपनी जगह काम देखो। इस प्रकार तिरस्कृत होकर के भी मांगना नहीं छोड़ते, तीर्थ वंदना के बहाने रुपए मांगते हैं, इससे ज़्यादा क्या पतन होगा, बड़े खेद की बात है। तो फिर साहब बताना तो पड़ेगा सुरेंद्र जी बाबू जी साहब कि हाँ बताइए ना, आप अपनी योजना बतलाइए, आप दबाव मत डालिए, आप अपने काम के बारे में बतलाइए, आप क्षेत्रों के विकास जीर्णोद्धार के लिए, उस व्यवस्था के लिए योगेश मामा माने जितनी व्यवस्था की ज़रूरत है उतनी व्यवस्था के बारे में आप ज़रूर बात कीजिए, संपन्न लोगों से बात कीजिए, संपर्क कीजिए, उन्हें बतलाइए, दबाव मत बनाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, सामने वाला व्यक्ति दबाव में आकर के दे रहा है तो लेने वाले व्यक्ति को चोरी का, डकैती का पाप बंध रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
इसलिए बराबर अपने परिणामों को संभाल करके हम कहेंगे, सामने वाले की भावना हो तो देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे सेठ को कहेंगे, वो नहीं तो किसी और को कहेंगे। यदि आप किसी मंदिर के पदाधिकारी हैं और किसी क्षेत्र के विकास के अंदर लगे हुए हैं और आपको फंड की ज़रूरत है तो ये कह रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल में आ रही है ना बात? देखिए फिर कह रहे हैं, देखो तीर्थ वंदना के बहाने रुपये मांगते, इससे ज़्यादा क्या पतन होगा, बड़े खेत की बात है। इसलिए व्रती का वेश लेने वालों को आत्मसम्मान और आत्म सुधार का तथा धर्म और समाज की सेवा का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। जो लोग व्रती हो गए हैं, जो लोग त्यागी हैं, उन लोगों को बराबर इन चीज़ों का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। देखिए कुछ और इसी तरह की ज्ञान की बातें सिखाते हैं। यदि भोजन के समय अंतराय हो गया हो, अब ये थोड़ा सा शिथिल बात कह रहे हैं, यदि भोजन के समय अंतराय हो गया हो, ब्रह्मचारियों की बात करें, त्यागी व्रतियों की बात करें, मुनिराज के लेवल पर बात नहीं है, ये व्रती श्रावक की बात कर रहे हैं। यदि भोजन के समय अंतराय हो गया हो तथा शरीर में शक्ति कम होने से क्षुधा न सही जावे तो दोबारा भोजन के वास्ते उसी गृहस्थ से कहकर पुनः भोजन कर लें। अंतराय हो गया, कोई बाल वाल निकल गया, ऐसा कुछ हो गया, आपकी जिस दाल में बाल आ गया ना, उस दाल को आपने निकाल दिया और नई दाल ले लीजिए, ये हो सकता है। समझ में आ रही है बात? क्या करना है आपको? माने यदि आपका संकल्प दृढ़ है, आप में शक्ति है, आप छोड़ सकते हैं तो भोजन छोड़ दीजिए। लेकिन शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी तो हम भोजन छोड़ नहीं सकते थे, तो कोई बात नहीं, आप नहीं छोड़ सकते थे तो आपने भोजन उनको कह करके ले लिया, क्योंकि उस गृहस्थ को मालूम है कि आज प्रातः अंतराय होने से ये अभी तक बुभुक्षित हैं, भूखे हैं, इसलिए इनको भोजन करना उचित है। मतलब थोड़ी देर बाद में भी जा सकते हो, भूख तीव्र लगे तो भी ऐसा हो सकता है। अगर दूसरे के यहाँ भोजन को जाएगा तो गृहस्थ लोग समझेंगे कि ये कैसे व्रती हैं, दिन भर भोजन ही करते फिरते हैं। इस तरह समझकर व्रतियों पर से अपनी श्रद्धा उठा लेते हैं, जिससे धर्म का ह्रास होता है। धर्म का ह्रास नहीं होने पाए, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ब्रह्मचारी आदि व्रतियों को बहुत समझकर अपनी चर्या करनी चाहिए। आप जो चर्या कर रहे हैं, आप जिस चर्या का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, श्रावक हैं, आप जो भी हैं, बहुत सोच समझ करके चर्या का पालन करना चाहिए। अपनी प्रवृत्ति, ये बहुत सुंदर वाक्य है, सोच समझ करके चर्या का पालन करना चाहिए। बहुत सोच समझ करके, विचार करके आप क्या चर्या का पालन कर रहे हैं, आप किस चीज़ का पालन कर रहे हैं, आप कैसी लाइफ जी रहे हैं, सोच समझ करके पालन करना चाहिए। अपनी प्रवृत्ति अपने वश में रखनी चाहिए, परतंत्र न होने देवें। साथ ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार बाह्य तप भी करते रहना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार करते रहो, अपनी योग्यता के अनुसार करते रहो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके करते रहो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करो। अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव, ऐसा जैसा भी हो, बहुत सोच समझ करके आप उसको अपने बारे में विचार करके उसके अनुसार करना चाहिए, जिससे अपनी शक्ति की परीक्षा तथा वृद्धि होती रहे, संसार तथा शरीर से वैराग्य होता रहे, अनशनादि तप तथा रस परित्याग का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। अनशनादि तप करते रहो, रस परित्याग आदि करते रहो, नियम लेते रहो, अपनी शक्ति का परिमार्जन करते रहो, अपने इंद्रियों का दमन करते रहो और कषायों का शमन करते रहो। कषायों का शमन भी हो, इंद्रियों का दमन भी हो, ये बराबर ये बातें आनी चाहिए, आपके उपयोग में आनी चाहिए, दृढ़ता से आनी चाहिए। ये चीज़ कीजिए, शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, हैं? शक्ति प्रमाण करना चाहिए। शक्ति के बिना जो स्थिति है उसमें श्रद्धा धरनी चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तब करना चाहिए। संसार शरीर से वैराग्य होता है इनसे। अनशनादि तप तथा रस परित्याग का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। अनशन करते रहो, रस परित्याग का अभ्यास बढ़ाते रहो, खूब अभ्यास बढ़ाते रहो, बदल बदल करके, जिससे आसक्ति कम हो, जिससे आसक्ति टूटे, विषय आसक्ति मंद पड़े, विषय आसक्ति क्षीण हो जावे, ऐसे प्रयत्न करते रहना चाहिए। मूलाचार की 352 नंबर की एक गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया है।
खरीर दही सप्पी तेल गुड़ लवणाणम च जम परिचयणम तिक्रकटुक साय विमलम मधुर रसाणम च जम चयणम। खीर, 6 रस। 6 रस कौन कौन से होते हैं नाम बता रहे हैं उनके, बदल बदल करके इनका त्याग किया जाना चाहिए। खीर, दही, घी, तेल, गुड़, लवण, ये 6 रस हैं। इन सब में बहुत सारी चीज़ें गर्भित की हुई है। जैसे खीर दूध कहा है तो इसमें दूध से बनी हुई सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर दही ये अलग है, घी अलग है, तेल अलग है, गुड़ में सारे मिठास आ जाएंगे, लवण में नमक है। आदि 6 रसों में से एक का, 2 का या सब का या यथाशक्ति प्रतिदिन त्याग करना चाहिए। बदल बदल करके इन सब चीज़ों का अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करते रहना चाहिए। बदल बदल करके बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी 6 का कर दिया किसी दिन, कभी नमक का कर दिया, कभी मीठे का कर दिया, कभी तेल का कर दिया, कभी घी का कर दिया। बहुत प्रैक्टिकल है हमारा जैन दर्शन। हमारा जैन दर्शन ये कहता है आपने जीवन पर्यंत के लिए यदि मीठे का त्याग कर दिया है तो आपकी बॉडी में शुगर की कमी हो जाएगी। आपने जीवन पर्यंत के लिए नमक का त्याग कर दिया है तो नमक से मिलने वाले आवश्यक तत्व आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे। आपने जीवन पर्यंत के लिए यदि इसका त्याग कर दिया है, घी का त्याग कर दिया है, तो आपकी बॉडी में उन आवश्यक तत्वों की कमी हो जाएगी। और फिर एक तो कमी हो जाएगी, दूसरी लोहाड़िया जी बात यह है कि आपका जवान का जो टेस्ट है वो वैसा ही हो जाएगा। जो लोग फीकी चाय पीते हैं उन्हें फीकी चाय के अंदर टेस्ट आने लग जाता है। जो लोग बिना नमक का भोजन लेते हैं उन्हें बिना नमक का ही स्वादिष्ट लगने लगता है। स्वाद हमारे रसना इंद्रिय का उसी के अनुसार सेट हो जाता है। जबकि ये कहना चाहते हैं शरीर को आवश्यक तत्व भी मिलते रहें। आप 6 दिन यदि भोजन में नमक लेंगे और 1 दिन यदि नमक नहीं लेंगे, क्या 6 दिन तो नमक लिया और 1 दिन नमक नहीं लिया, तो 6 दिन ले रहे हो ना तो शरीर में सोडियम की कमी नहीं होगी क्या? और जिस दिन नमक नहीं होगा उस दिन आपको भोजन नीरस हो जाएगा। यहाँ तो रस परित्याग का सवाल है, यहाँ तो भोजन को नीरस बनाने का सवाल है ना? ख्याल में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं? रस परित्याग का मतलब किस लिए है? रस परित्याग का मतलब इसलिए है कि भोजन के प्रति आसक्ति कम हो, भोजन के प्रति लगाव कम हो, भोजन के प्रति चैंट कम हो, भोजन के प्रति जो हमारा वो है ना उत्साह, वो भंग होना चाहिए। इसलिए है रस परित्याग की परंपरा। शरीर को आदत भी नहीं पड़े, है ना, और भोजन भी नीरस हो जावे और शरीर का पोषण भी बराबर चलता रहे, क्योंकि शरीर तो चलाना ही है ना आखिर बराबर। व्रत, नियम, संयम, स्वाध्याय वगैरह सब चीज़ों के लिए चलता रहता है, ये सब होता रहता है क्या? देखो इसी तरह से क्या कह रहे हैं, सबके नाम बतला दिए। इनका त्याग करना चाहिए, यथाशक्ति करना चाहिए। यद्यपि तिक्त, कटु, कषाय, मधुर, विमल, ये 5 ही रस होते हैं। तिक्त माने होता है चरपरा, कटु माने कड़वा, कषाय मतलब कषायला, मधुर मतलब मीठा, विमल मतलब खट्टा। तो खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा 5 तरह के रस होते हैं ना। ये 5 ही रस होते हैं, किंतु भोजन के स्वाद की अपेक्षा इनसे ऊपर कहे 6 रसों का ही यथाशक्ति नियम करना चाहिए। यथाशक्ति नियम करना चाहिए, नियम ले लेना चाहिए, यथाशक्ति ले लेना चाहिए। 6 कह दिए गए हैं। अब देखो आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं महाराज साहब। समाज की नस पकड़ते हैं और नस पकड़ करके बात करते हैं। ये इनकी बड़ी खूबी है, एक विशेषता है, एक इनकी अलग प्रकार की। जिस दिन जिस रस पर विशेष रुचि हो, आज तो मीठा खाने का मन हो रहा है, आज तो बहुत मन हो रहा है मीठा खाने का, बोले उसी रस को उस दिन छोड़ना चाहिए। देखो आप अपनी परिपक्वता के लिए कह रहे हैं क्या? ललित जी साहब रांची वाले, जिस दिन जिस रस को खाने का विशेष मन हो, आज तो तीखा खाने का विशेष मन हो रहा है, आज तीखे का त्याग है, ऐसा। अभी दुनिया क्या करती है, ऐसा नहीं है कि शनिवार को ही तेल छोड़ना, रविवार को नमक छोड़ना, सोमवार को हरी छोड़ना। ये क्रम तो भट्टारकों का चलाया हुआ है, सिद्धांत नहीं है। ये तो नया चला दिया गया है, ये कोई सिद्धांत थोड़ी ना है। इसके पालन से कोई विशेष लाभ तो है नहीं, फिर भी बिल्कुल नहीं से तो कुछ भला ही है। बोले ठीक है चलो ये करते हो तो ये करो तुम, कोई बात नहीं क्या।
विमल का मतलब बेमेल होता है ना, खट्टा खट्टे के अर्थ में लेना, क्योंकि 5 तरह के रस कहे ना, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। तो विमल का मतलब बेमेल माने खट्टा, ऐसा। चलिए फिर क्या कह रहे हैं भाई, कुछ नहीं लेने से तो अच्छा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ कुछ करो तो ठीक है, अच्छा है, कुछ कुछ नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा है। चलो नियम तो लिया, चलो त्याग तो किया, चलो व्रत का पालन तो किया है, करो भाई, मोक्ष करो, अच्छा है, खूब अनुमोदना है हमारी। जो व्यक्ति आगे आना चाहे, जो व्यक्ति करना चाहे, लेकिन एक बात ये समझ लेना, पॉइंट टू बी नोटेड, फिर कहता हूँ ध्यान देना, ये सब पालन करके कहीं अंदर में ऐसी मान कषाय डेवलप नहीं होने लग जाए कि मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ। ये सब चरणानुयोग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए इतनी प्रकार की बातें कहने में आती है, लेकिन निज आत्मा जाने नहीं और इन सबको करके समझ लेवे कि मैं धर्मात्मा हो गया हूँ, तो तू बहुत बड़ी भूल में है भाई, बहुत बड़ी भूल में है। आत्मा को जाने पहचाने बिना धर्म नहीं होता, अपने आप को जाने पहचाने बिना धर्म नहीं होता। इन चीज़ों में कोई धर्म होने वाला नहीं है। अगर कोई अभिमान में चूर हो जाए, अरे तुम्हें पता है मैं ऐसे बदल बदल करके त्याग करता हूँ, तुम्हें पता है कितना त्याग है, ये त्याग में मरे जा रहा है, अनंत बार अनंत त्याग किया है, दम क्या है इस त्याग में, आज थोड़ा सा मीठा छोड़ दिया, कल थोड़ा सा नमक छोड़ दिया, तो इसमें कौन सा धर्म हो गया? इसमें नमक के त्याग में धर्म समझ रहा है, मीठे के त्याग में धर्म समझ रहा है। गधा तो जिंदगी भर मिश्री नहीं खाता है, ये सच्ची बात है, गधा मिश्री खा ले हुए तो मर जाए। अभी किसी का पढ़ा मैंने, कहीं किसी ने अपने आर्टिकल के अंदर एक बात लिखी, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैं कभी पूरा उसको और ढंग से देख करके कभी सुनाऊंगा आपको। ये हकीकत है, ये गधा मिश्री खा जावे तो मर जावे, वो मर जाता है। टोडरमल जी साहब का एग्जाम्पल है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। तो गधा तो जिंदगी भर मिश्री नहीं खाता है। लो अब तुमने आज मिश्री का त्याग करके समझ लिया मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, तो तुमसे ज़्यादा धर्मात्मा तो गधा है जिसने जिंदगी भर मिश्री नहीं खाई। मैं तो कहना चाह रहा हूँ भाई, इससे कोई संबंध नहीं है, धर्म का संबंध नहीं है, यथासंभव कीजिए शक्ति प्रमाण। ये तो इसलिए है कि हमारी आसक्ति कम हुई है, यानी मूल मुद्दा तो आसक्ति का था, मूल मुद्दा तो कषाय का था, मूल मुद्दा तो ये था कि ये हमारी विषय आसक्ति कम हो गई है, रस टूट गया है भोजन के प्रति। ये महत्वपूर्ण चीज़ थी, उपलब्धि है। और इसका रस टूट गया, जिसका बाहर का रस टूटेगा उसका अंदर का रस बढ़ेगा, ऐसा सहज सुमेल है। बाहर का रस टूटता है तो अंदर का रस बढ़ता है। देखिए, चाहे मुनि हो चाहे आर्य का, एलक हो, शुल्लक हो या ब्रह्मचारी हो, सबको ले लिया, इनके खान पान की वस्तुओं की क्रिया, खान पान की वस्तुओं की क्रिया पाक्षिक श्रावक की मर्यादा के अनुसार ही हुआ करती है। माने जो भोजन की जो मर्यादा है ना, सनमती जी साहब कोलारस से, इनकी जो मर्यादा है ना खान पान की वस्तुओं की, ये वस्तुओं की मर्यादा ये पाक्षिक श्रावक के अनुसार जैसी होती है ना, बस मर्यादा तो वही है। जैसे नमक की मर्यादा अंतर्मूर्त है, तो फिर वो अंतर्मूर्त सबके लिए अंतर्मूर्त है, वही मर्यादा लागू होती है। कोई अलग मर्यादा सिद्धांत में इनके लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि अगर अलग व्यवस्था हो तो उद्दिष्ट त्याग कैसे सदे। गृहस्थ लोग अपने लिए जो भोजन बनाते हैं उसी में से अतिथि संविभाग करते हैं, अलग से मर्यादा कहाँ से होगी। गृहस्थ तो जो पाक्षिक श्रावक जो खुद के लिए बना रहे हैं, क्या जो खुद के लिए बना रहे हैं वही महाराज को आहार दे रहे हैं, वही त्यागी व्रती को आहार करा रहे हैं। तो खुद जैसा ग्रहण करता है भावेश भाई शाह जलगांव वाले, खुद के लिए जैसा बनाता है वैसा औरों के लिए देता है। कितना गजब का वाक्य, उद्दिष्ट त्याग कैसे सधे। इससे ज्यादा और क्या प्रामाणिकता चाहिए कि महाराज साहब उद्दिष्ट त्यागी थे, उद्दिष्ट आहार के खिलाफ थे। मुनियों को उद्दिष्ट आहार योग्य नहीं है, त्यागी व्रतियों को उद्दिष्ट आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये बात महाराज साहब जानते थे, पहचानते थे, बोलते थे, समझते थे, लिख करके गए हैं हमारे सामने। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। देखिए, क्योंकि अगर अलग व्यवस्था हो तो उद्दिष्ट त्याग कैसे सधे, क्योंकि फिर तो पाक्षिक श्रावक खुद के लिए तो 7 दिन की मर्यादा का खाता है और महाराज के लिए 3 दिन की मर्यादा का बनाएगा, तो फिर महाराज के लिए स्पेशल बनाएगा तो फिर उद्दिष्ट त्याग कैसे निभेगा उनको, बोलो। गृहस्थ लोग अपने लिए जो भोजन बनाते हैं उसी में से अतिथि संविभाग करते हैं। यदि किसी पात्र का योग न मिले
तो वे स्वयं आप ही अपना भोजन जीमते हैं, खुद ही खा लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जानने योग्य थी, जो समझने योग्य थी, इस तरह की बातें यहाँ कही गई है। हम सब इन बातों को गहराई से समझें, जानें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में पालन करने का प्रयत्न करें, धारण करने का प्रयत्न करें, जीवन को सफल करें जी। कुल मिलाकर के ये जीवन की सफलता के लिए है। अब गृहस्थ नीचे लिखे अनुसार भोजन के अंतराय टाले, ये भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है कि गृहस्थों को टालना चाहिए। क्या अंतराय टालना चाहिए? हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आप लोगों को अंतराय टाल करके भोजन करना चाहिए, और किस प्रकार से अंतराय टालना चाहिए उसकी चर्चा करेंगे कल। अभी जनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंत।